सो हे गाइस, मैं दीप चैटर्जी। स्वागत कीजिए मुझे आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एड्यू में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इससे पहले आप लोगों को समझना होगा बीपीटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या तो थेल्स थ्योरम। आई बटन पे क्लिक करके आप लोग पहले वो थ्योरम देख के आइए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो पहले देखिए। बीपीटी समझ में आएगा, मतलब थेल्स थ्योरम समझ में आएगा, तभी ये कन्वर्स उसका समझ में आएगा। तो क्या कहता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, चलिए देख लेते हैं। कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. क्या कहता है सीधा भाषा में, क्या कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, क्या नाम है ट्रायंगल का? ट्रायंगल का नाम है ABC। इफ अ लाइन, अगर एक लाइन एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कोई भी दो साइड, मान लेते हैं AB और AC वो दो साइड है, कोई भी दो साइड को क्या करे, सेम रेशियो में डिवाइड कर दे। मान लीजिए ऐसा कुछ, ऐसा लाइन गया, ऐसा पार हो गया लाइन, लाइन का नाम मान लेते हैं क्या है, L है। ये लाइन क्या किया, इस दो साइड को यानी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम D है, मतलब D इज द पॉइंट वेयर लाइन L कट्स AB और E इज द पॉइंट वेयर लाइन L कट्स AC। समझ में आ गया? डी वो पॉइंट है जहां पे लाइन जो L है वो AB को कट किया, और E वो पॉइंट है जहां पे लाइन L जो है AC को कट किया। तो ये क्या कह रहा है कि जो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब यहाँ का रेशियो और यहाँ का रेशियो जो भी होगा, x रेशियो y, यहाँ का रेशियो और यहाँ का रेशियो भी वही होगा। मतलब गिवन क्या क्या है, देन के बाद हम लोग को प्रूव करना है, देन के बाद प्रूव करना है। देन से पहले जो भी है वो गिवन है, कि अगर गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं हम लोग। पहले गिवन दिया हुआ है कि ABC इज अ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल, उसको लिखते नहीं है यार। लाइन L जो है वो कट कर रहा है, कट्स AB एट D एंड AC एट E, ये दिया हुआ है पहला चीज। दूसरा चीज क्या दिया हुआ है कि ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब इस वाले साइड को जितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस वाले साइड को भी उतने ही रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये दिया हुआ है कि जो AD बाई DB होगा वो इक्वल होगा किसके, AE बाई EC के। ये गिवन है क्योंकि बोल दिया है। देखिए, इन द सेम रेशियो लाइन डिवाइड्स द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। ठीक, तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव हम लोग का है। देन उसके बाद टू प्रूव है द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो लाइन L है ये पैरेलल होगा BC के, ये प्रूव कर दीजिए। मतलब एक्चुअली बोलना चाह रहा है L जो है वो पैरेलल है BC के, ये प्रूव करना है। या तो हम लोग कह सकते हैं कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, ये प्रूव करके दिखा दीजिए। समझ आ गया क्वेश्चन? कि अगर एक ट्रायंगल ABC है, अगर एक लाइन पार हो रहा है किसी भी दो साइड्स को काटते हुए, और वो इस तरह से काट रहा है कि दोनों साइड को पहला साइड को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है दूसरे वाले साइड को भी उतना ही रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, तो ये प्रूव कर दीजिए कि जो लाइन काटा है उस ट्रायंगल को दो साइड से, वो तीसरे साइड के पैरेलल हो जाएगा। बस जस्ट कन्वर्स ऑफ बीपीटी है कि नहीं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सॉरी, बीपीटी का कन्वर्स है कि नहीं। बीपीटी क्या कहता था, थेल्स थ्योरम क्या कहता था कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और अगर एक लाइन हम लोग पैरेलल ड्रॉ करते हैं एक साइड का, तो वो क्या करेगा, बाकी दो साइड को जिस सेम रेशियो में कट करेगा। यही कहता था सेम चीज, बस इसी का उल्टा कह रहा है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ में मैं गिवन और टू प्रूफ आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए, गिवन और टू प्रूफ आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए एक बार जल्दी से। इसको मैं इस स्टेटमेंट को मिटाता हूँ, और इस कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इस गिवन को भी, इस वाले गिवन को मिटाता हूं, और इस वाले गिवन को कहीं मैं साइड में लिख लेता हूं। क्या दिया हुआ है मेरे पास है AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक, प्रूफ क्या करना है, ये चीज को मैंने साइड में कहीं लिख दूंगा। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना है DE जो है वो पैरेलल है BC के, ये प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर DE पैरेलल नहीं है BC के, मान लेते हैं लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, इज नॉट पैरेलल टू BC, ये मान लेते हैं।
तो भाई डी से गुजरने वाला ऐसा कोई तो लाइन होगा जो किसी भी पॉइंट पे तो कट करेगा, ऐसे इस तरह से डी से गुजरने वाला ऐसा कोई तो लाइन होगा जो इस BC के पैरेलल होगा, कोई तो लाइन होगा। मान लेते हैं वो लाइन क्या है, वो पॉइंट क्या है, या फिर वो लाइन क्या है, DF है। मतलब DF इज दैट लाइन। हम लोग मान लेते हैं कि लेट DF इज पैरेलल टू BC, ये मान लिए हम लोग। और अगर ऐसा है, अगर इस लाइन में AC में ऐसा कोई ना कोई पॉइंट होगा जिसको D के साथ मिलाएंगे तो वो लाइन BC के पैरेलल हो जाएगा। मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, F है, ये हम लोग बोले। इसका मतलब DF क्या हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। अगर DF पैरेलल है BC के तो बाय थेल्स थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं, थेल्स थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन कोई एक साइड के पैरेलल हो तो बाकी दोनों साइड को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम लोग कह सकते हैं इससे दैट इम्प्लाइज दैट AD बाई DB ये इक्वल होगा किसके, AF बाई FC के, क्योंकि DF ही ना पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है इसके तो ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये होगा, AF बाई FC। अगर आप लोगों ने थेल्स थ्योरम नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अच्छे से देख के ही इस वीडियो को देखिए तुरंत बाद ही, तभी आपको फ़ायदा इसका समझ में आएगा। AD बाई DB इक्वल टू AF बाई FC, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, पर ये गिवन है हम लोग के पास कि AD बाई DB तो AE बाई EC का, ये तो गिवन है और ये हम लोग लेट करके लाए। तो इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से हम लोग कह सकते हैं क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग कह सकते हैं क्या कि अगर AD बाई DB इसके भी इक्वल है, AD बाई DB इसके भी इक्वल है, मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। मतलब AE बाई EC जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब AE बाई EC इक्वल्स टू AF बाई FC हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। अरे ये इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, दोनों सेम चीज़ के इक्वल, तो दोनों आपस में सेम है कि नहीं। तो AE बाई EC इक्वल्स टू AF बाई FC आ गया। अब अगर ऐसा केस आ गया तो हम लोग कैसे भी करके प्रूफ कर देना है कि AE और AF एक ही चीज़ है। मतलब हमको कैसे भी करके प्रूफ कर देना है कि AE और AF एक ही चीज़ है। उससे क्या होगा, अगर मैं प्रूफ कर दूं कि AE और AF एक ही बात है, सेम डिस्टेंस है, इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि F और E एक ही पॉइंट में है। दे आर कोइंसिडेंट इन सिंगल पॉइंट, मतलब F और E एक ही पॉइंट में लाई कर रहा है। और अगर ऐसा प्रूफ हो गया कि F और E एक ही पॉइंट में है तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है DF BC के पैरेलल ये हम लोग लेट किए थे, और DF को हम लोग DE लिख सकते हैं क्योंकि F और E एक ही पॉइंट में है, तो DE भी पैरेलल हो जाएगा BC के। प्रूव्ड है कि नहीं, मतलब गिवन से ही प्रूव हो जा रहा है। तो समझ में आ रहा है कैसे करेंगे। तो इसको खाली प्रूफ क्या करना है, AE इक्वल्स टू AF। तो क्या करेंगे हम लोग, एडिंग 1 बोथ साइड हम लोग ऐड कर देंगे 1 से। तो क्या आ जाएगा, AE बाई EC प्लस 1 इक्वल्स टू AF बाई FC प्लस 1। क्या ये फ्रेम में आ रहा है, अच्छा ये नहीं आ रहा है फ्रेम में। ठीक, अब आ रहा है AE बाई EC प्लस 1 इक्वल्स टू AF बाई FC प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को एलसीएम देना पड़ेगा, EC एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा AE प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा EC इक्वल्स, यहाँ पे FC आएगा हम लोगों का एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा AF जैसा है वैसा, और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, तो 1 इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा FC इंटू 1 FC आ जाएगा। तो AE प्लस EC कितना होगा, AE प्लस EC कितना होगा, AE प्लस EC कितना होगा, AC हो जाएगा। मतलब ये वाला कितना है, AC है, और बाई क्या है, EC है, इक्वल्स टू AF प्लस FC क्या है, AF प्लस FC कितना है, वो भी AC है, तो ये भी AC है, और बाई कितना है, FC है कि नहीं। अब यहाँ से AC और AC तो कैंसिल हो जाएगा ना, AC तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हम लोग के पास, 1 बाई EC इक्वल्स टू 1 बाई FC, यह आएगा। इसको हम लोग अगर रेसिप्रोकेट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, EC इक्वल्स टू FC, यही तो लाना था, EC इक्वल्स टू FC। मेरे पास क्या आया, EC इक्वल्स टू FC, जस्ट इसी का उल्टा आया। हम लोग ये बोले AE इक्वल्स टू AF, या तो बोले EC इक्वल्स टू FC, EC इक्वल्स टू FC। अगर ये EC का डिस्टेंस ये FC के डिस्टेंस के इक्वल हो
इसका मतलब एफ और ई एक ही लाइन में है, एक ही पॉइंट में है, सॉरी एक ही पॉइंट में होगा। अगर ये दूरी और ये दूरी सेम है तो ये और ये एक ही जगह में है ना। तो ई और एफ ये क्या प्रूव कर रहा है? अच्छा ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं? फ्रेम में आ रहा है हर चीज़, हाँ ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं अब इससे बोल सकते हैं, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं दिस implies that F and E lies in same point, दोनों सेम पॉइंट में लाई करेगा। और अगर सेम पॉइंट में लाई करेगा देन हम लोग कह सकते हैं कि DE जो होगा वो पैरेलल होगा BC के। क्यों? क्योंकि सिंस DE जो है, DF जो है वो पैरेलल था BC के। सिंस क्या हो गया? DF पैरेलल टू BC था, कि हम लोग माने थे यहाँ पे DF इज पैरेलल टू BC। तो अगर DF पैरेलल टू BC है तो DF का मतलब ही DE है, क्योंकि F तो यहाँ पे आ गया, अभी प्रूव हो गया कि F जो यहाँ पे हम लोग माने थे कि एक ऐसा तो पॉइंट होगा ना कहीं इस लाइन में जहाँ पे अगर D से लाइन खींचा जाए तो वो BC के पैरेलल आ जाएगा। तो वो पॉइंट कहाँ पे? हम लोग रैंडमली कहीं माने थे, पर घूम फिर के वो पॉइंट कहाँ आ गया? इसी पॉइंट में आ गया, मतलब E पे ही आ गया। तो हम लोग बोल देंगे कि DE पैरेलल टू BC। कैसे? क्योंकि DF पैरेलल टू BC था और F और E एक ही पॉइंट में है। ये सारे चीज़ों को मिला के हम लोग कह सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। ये आ गया हम लोग का प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। लिखने में बहुत मज़ा आता है। तो यही था हम लोग का कन्वर्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या तो हम लोग कह सकते हैं कन्वर्ट्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इसी के साथ आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।